नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। आज की वीडियो समस्त कर्मचारियों के लिए है। आखिरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ 2 महीने का एरियर और सैलरी में होगी 5,049 रुपए की बढ़ोतरी। आखिरकार जो कर्मचारी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी है मित्रों। हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। महंगाई भत्ते को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। अब सरकार की ओर से डीए में बढ़ोतरी किए जाने के साथ ही 2 महीने का एरियर भी कर्मचारियों को दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों के वेतन में 5,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होना है। इस हिसाब से एरियर भी हर हाल में दिया जाना है। ऐसा अक्सर सरकार को हर बार की डीए बढ़ोतरी पर करना पड़ता है, क्योंकि डीए बढ़ोतरी तय समय 2-3 माह देरी से होता है। और ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, साल में 2 बार की जाने वाली डीए में बढ़ोतरी में से अब पहली डीए बढ़ोतरी की जाएगी। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी, जिसका फायदा 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा। जिस हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों को डीए का इंतजार करना पड़ा है, उसी हिसाब से उनको अब एरियर सहित बढ़ोतरी का लाभ भी मिलेगा। कर्मचारियों और पेंशनर से इस बात को लेकर उत्साह है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ उनको अब 2 महीने का एरियर भी दिया जाएगा, जिससे उनकी सैलरी 5,049 रुपए की बढ़ोतरी होना तय है। यह डीए बढ़ोतरी से 7वें वेतन आयोग के तहत होगी। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। मित्रों, डीए की बढ़ोतरी एआईसीपीआई के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। अब एक 6 माह के आंकड़े आ गए हैं। शुरू से ही महंगाई भत्ते और डीए में संशोधन के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आधार बनाए जाते हैं। एआईसीपीआई के जुलाई से ही लेकर दिसंबर तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। अब इनके आधार पर डीए में बढ़ोतरी की जाएगी। एआईसीपीआई डीए के 6 माह के आंकड़ों के औसत आधार पर ही डीए में संशोधित किया जाता है। इतने प्रतिशत बढ़ेगा डीए। जनवरी 2025 के डीए की बढ़ोतरी लगभग कंफर्म हो गई है। अब कहा जा रहा है कि इसमें 3% की बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ते में डीए की साल की शुरुआत से ही लाखों केंद्रीय कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही पेंशनर्स भी डीआर का इंतजार कर रहे हैं। महंगाई भत्ते डीए रिसीव्ड में संशोधन के लिए 2024 तक एआईसीपीआई के आंकड़ों के आधार पर बनाया जाएगा। इन आंकड़ों से स्पष्ट हुआ है कि महंगाई भत्ते में डीए में कम से कम 3% की बढ़ोतरी लगभग कंफर्म है। यानी 3% की बढ़ोतरी तो होना ही है। इतना हो जाएगा कुल डीए आपका। इस समय कर्मचारियों को 53% डीए मिल रहा है। अगर 3% की बढ़ोतरी होती है तो यह 56% हो जाएगा। अगर बात करें नवंबर के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों की, तो महंगाई भत्ते की दर में 0.49 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस हिसाब से महंगाई भत्ता डीए 55.5 से ऊपर होगा, यानी 2.5% से पार हो गया है। 2.5% का अर्थ है कर्मचारी राउंड फिगर में 3% मान रहे हैं। इस तरह से महंगाई भत्ते में 3% और उछाल आएगा। सैलरी में होगी इतनी बढ़ोतरी। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का असर उनके वेतन पर भी पड़ेगा। डीए में बढ़ोतरी होने से कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कई लाभ मिलेंगे। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। डीए बढ़ने से कर्मचारी महंगाई के इस दौर में अपने बजट का संतुलित कर सकेंगे। एरियर के साथ आएगा महंगाई भत्ता। हाँ मित्रों, अब 2025 में मिलने वाले पहले 6 माह के डीए में 2 माह की देरी हो चुकी है। यह 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होना है। इसे अब एरियर के साथ दिया जाएगा। सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हर 6 माह के अंतराल में संशोधन किया जाता है। आमतौर पर साल के पहले 6 महीनों में महंगाई भत्ते की घोषणा होली के पास, मार्च में दूसरी 6 माही में डीए की घोषणा दिवाली के पास की जाती है।
अनुमान है कि इस बार जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते का ऐलान भी मार्च में हो सकता है। इतनी बढ़ जाएगी सैलरी। हर कर्मचारी अब यही अनुमान लगा रहा है कि डीए बढ़ने के बाद कितनी सैलरी बढ़कर आएगी। कर्मचारी इसकी कैलकुलेशन करने में लगे हैं। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होने पर सैलरी में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, सीधा असर पड़ेगा। वर्तमान में डीए 53% है। यह 56% होने पर कर्मचारियों को बेसिक सैलरी पर 56% का इजाफा मिलेगा। इसके अलावा एरियर मिलने से और ज्यादा फायदा कर्मचारियों को मिलेगा। कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन इस समय 18,000 रुपए है, तो इस तरह से 3 माह की सैलरी में कर्मचारियों का 5,049 रुपए बढ़कर मिलेंगे। जानिए सैलरी हाइक कैलकुलेशन। इस न्यूनतम मूल वेतन पर 18,000 रुपए हर माह है, तो महंगाई भत्ता मिल रहा है 53%, यानी हो जाएगा 9,540 रुपए। और 56% महंगाई भत्ता होने के बाद 10,080 रुपए हर माह होगा। मासिक रूप से सैलरी में फायदा 540 रुपए। मार्च की सैलरी में 2 माह का एरिया जोड़कर टोटल हो जाएगा 1,620 रुपए। अब बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन अगर करते हैं तो अधिकतम बेसिक सैलरी है 56,100 रुपए हर माह मिलती है। 53% उसमें महंगाई भत्ते की राशि तो 29,733 रुपए हर माह। 56% महंगाई भत्ते की डीए की राशि 31,416 रुपए प्रति माह। हर माह सैलरी में बढ़ोतरी होगी 1,683 रुपए। 2 माह का एरियर जोड़कर मार्च में सैलरी 5,049 रुपए, वार्षिक सैलरी 20,196 रुपए। तो मित्रों, जो भी और नए अपडेट आएंगे आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। बाकी फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को जय